नमस्कार साथियों, मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर, शासकीय टीचर सरदारपुर मॉडल स्कूल में पदस्थ हूँ। मैं पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। उस सब का निचोड़ लेकर आया हूँ आपके समक्ष 30 से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में आते ही आते हैं। मैंने ऐसे 50 क्वेश्चन तैयार करे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। मैंने सब टॉपिकों को कवर करा है। यदि आप यह क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो कृपया इन क्वेश्चनों को कर लें क्योंकि मेरे 10 साल का अनुभव है जो आपको बहुत काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का 12, 15, 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 4, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर √5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। सब में एक ही तरह का क्वेश्चन करना है, एक ही फॉर्मेट है, केवल संख्या बदल दी जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, यह पहले चैप्टर के क्वेश्चन हो गए हैं 4। अब मैं आता हूँ दूसरे चैप्टर पर। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। x² + 7x + 2 शून्यकों की गुणांक ज्ञात करना रहता है और सत्यता की जांच करनी रहती है। इसका क्वेश्चन आता ही है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तथा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1, 1 दे रखा है, योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इस तरह 2 चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। मैंने हर चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी क्वेश्चन 2-2 या 3-3, 4-4 बार आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं जो कि तीसरे चैप्टर से है। अनुपात A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है तथा बताइए समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये पिछले साल भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दो समीकरण दे रखेगी और आपको बताना है कि वो संगत है या असंगत या प्रतिच्छेद करती है या संपाती होगी, ये बताना है। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 10वें पर। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4। फिर एक और क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का आता ही है, फिर एक विलोपन विधि का आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन और में आता है। विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x + y = 10, 2x + 2y = 12। फिर अगला क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। यह पिछले साल पूछा जा चुका है। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मैंने कवर करी है, इनमें से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। फिर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर एक और एम वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए इसके लिए y = mx + 3 हो। यह हमने 3 चैप्टर कवर कर ली हैं। अब मैं चौथा चैप्टर के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो वह वर्ग समीकरण के हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति का एक क्वेश्चन 100% आता है जिनमें तीनों कंडीशन लगती है। डी का मान 0 से बड़ा हो, छोटा हो या 0 के बराबर हो तब। फिर प्रश्न नंबर 16 है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17वां वर्ग समीकरण kx x - 2 + 6 में k का मान ज्ञात कीजिए जिसे समीकरण के दो मूल बराबर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। प्रश्न नंबर 19 है 18वां है दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 19 क्वेश्चन हो गए हैं।
चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 चैप्टर के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चैप्टर 5 पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है AP बराबर -5 -1 3, 7 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो आपको डी ज्ञात करना है, ए और डी ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 21 में है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 22 है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। फिर प्रश्न नंबर 23 है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। फिर प्रश्न नंबर 24 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन आता ही है। ऐसा का ऐसा आपको आ जाएगा 3 अंकों वाली 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर अब अपना 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं जो कि छठे चैप्टर का है। बहुभुज की समरूपता के 2 नियम लिखिए। क्या होते हैं 2 नियम? आधारभूत समानुपातिक थेल्स प्रमेय का कथन आता है, एक विलोम भी आता है और इसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और P पर क्रमशः बिंदु E और F है, तो PF बराबर 8 सेंटीमीटर है, RF बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 है आकृति में यदि PQ बराबर RS है तो सिद्ध कीजिए कि POQ क्या है, समरूप है त्रिभुज SOR के। फिर प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। अब यह आपका छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप 7वें चैप्टर पर आते हैं। प्रश्न नंबर 29 पर बिंदु A, -5, 7 एवं बिंदु -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा ही सही। प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। यह पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन 3 बार 4 बार आ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप कर ही लें। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। ए 6, 1, 8, 2, 9, 4 और डी P, 3 है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान ज्ञात करना है। इस तरह हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 8वें पे आते हैं हम, जो कि त्रिकोणमिति पे है। तो साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर है 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 34 पर। यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन और कोसे का मान ज्ञात करना है। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और लाल बट्टे कक्का से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आता ही है एग्जाम में क्वेश्चन। फिर एक सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। कोस थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यह आपका 35वां क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। अब मैं 36वां क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत सारे यह बोलेंगे कि आपने सर 30 क्वेश्चन का बोला था और इतने क्वेश्चन दे दिए, 30 से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि जिनको 30 क्वेश्चन करना है वो कर लें, वो आराम से पास हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन में पास होने से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जिनको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं उनको 58 से 60 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 36 से सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है आपको। एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कोर्स के लिए आता है, वो भी आप कर लेना। प्रश्न नंबर 37 है आपका, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो 0 डिग्री ए लेस देन 90 डिग्री, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए और बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4, कोस ए बराबर टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। यह भी बहुत मस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये आता ही है। प्रश्न नंबर 39 पर आते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह वाला क्वेश्चन भी IMP है। फिर एक और क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से 25 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और उसकी Q की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात। प्रश्न नंबर 42वां है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आता ही है सर्कस वाला। और एक आंधी वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43वां, जो कि मोस्ट टाइम पे यह भी आता ही है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और
टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी तथा जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या करना है आपको ज्ञात करना है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, यह कर ही लेना, वृत्त से संबंधित है। फिर प्रश्न नंबर 45 है आपका। एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यह भी एक थ्योरम में आती ही है जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगी, 3 नंबर। फिर प्रश्न नंबर 47। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह मोस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप 47 से आता ही एग्जाम में, तो इसे कर ही ले, थ्योरम में। फिर आता है प्रश्न नंबर 48। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। फिर एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से हमने वृत्त के क्वेश्चन करे। अब हम अगला 50वां क्वेश्चन करेंगे। 50वां क्वेश्चन है आपका। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाती है तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आता ही है घोड़े वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको भी करके जाएं आपकी एग्जाम में। फिर प्रश्न नंबर 51वां है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सूत्र द्वारा हो जाएगा, आता ही एग्जाम में, इसको भी करके जाएं। इस तरह से हमने 11वां चैप्टर कर लिया। अब 12वें चैप्टर पर आते हैं हम। 12वां चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका अगला क्वेश्चन है 52वां। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकुआकार का है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यह भी कर लीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 54 है आपका। एक कलमदान, यह भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके भी करके जाएं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनी ही हुई है जिसकी कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यह बेटा मेरी 12 साल की मेहनत है, उसका निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए इन क्वेश्चनों को कर लें। यदि आपको यकीन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चन को आप करके जाएं, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 55वां है आपका। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात आपको करना है। इस तरह से हमने 12वां चैप्टर करा। अब 13वां चैप्टर पर आते हैं हम सांख्यिकी पर। तो सांख्यिकी में एक बहुलक का क्वेश्चन आता है और एक माध्यिक का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 56 है आपका। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल को दर्शाते हैं। जीवन काल दे रखे हैं तो आपको इसका बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। फिर एक किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार कीजिए, तो इसका आपको क्या निकालना है माध्य निकालना है। फिर एक और क्वेश्चन है रोगियों वाला। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है, तो इसका आपको क्या निकालना है बहुलक निकालना है तथा इसका माध्य भी निकालना है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप करके जाएं। अब आते हैं हम सांख्यिकी पर, उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। अब 12वें चैप्टर के क्वेश्चन है प्रायिकता के। 59 वाला क्वेश्चन है। एक पासे को फेंकने से एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यह आपको बताना है। फिर 60वां क्वेश्चन है पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
ये फिर अगला क्वेश्चन है पी बराबर 0.06 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 62वां क्वेश्चन है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मेल खेल खेलती है तो यदि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। प्रश्न नंबर 64वां है एक डिब्बे में 5 कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफ़ेद है या हरा नहीं है। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन करें। इस तरह से हमारे ओवरऑल क्वेश्चन होते हैं 64, जो कि मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चनों की श्रेणी में रखा है। मेरे 12 साल के करियर में इन क्वेश्चनों को मैंने बार बार देखा है और यही आएंगे। यह पूरे 12 साल की मेहनत का निचोड़ है। कृपया इन क्वेश्चनों को कर लें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि यह क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको कक्षा 10वीं की 10 मार्च के दिन परीक्षा है, उसके लिए विशेष विशेष शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं 10वीं के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए पांचों पेपर के सॉल्यूशन करा दिए हैं। यदि जिन्होंने वो पांचों पेपर के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि आपके अधिकतर क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो जाएंगे। 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव वहाँ से आने की संभावना है। तो कृपया उन पाँचों पेपरों का सॉल्यूशन आप देख लें। 3-3 मिनट का है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ, आपके क्लास 10th के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।